एक छोटा सा आदिवासी गांव। उस गांव में कला और उसकी मां रहती हैं। एक दिन कला बाहर खेल रही होती है। उसी वक्त उसकी मां कला को कहती है, कला, नदी पे जाकर सारे कपड़े धोकर आना। कला सब कपड़े लेकर नदी की ओर निकल पड़ती है। कला नदी पर कपड़े धो रही होती है और उसी वक्त एक कपड़ा नदी में गिर जाता है और आगे बहने लगता है। ये देखकर कला चिंतित हो जाती है और उस कपड़े को पकड़ने के लिए भागने लगती है। भागते वक्त वो एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है और वो ऊंचाई वाली जगह हिलने लगती है और वो नीचे जब देखती है तो वो जमीन पर नहीं, एक बड़े से बंदर के शरीर पर खड़ी होती है। उसी वक्त उस बड़े से बंदर के ध्यान में आता है कि अपने शरीर पर कोई तो खड़ा है। वो बंदर उठने ही वाला होता है। तभी कला वहां से उतर जाती है और वो बंदर कोई और नहीं, किंग कॉन्ग होता है। और किंग कॉन्ग खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कला उस किंग कॉन्ग को देखकर डर जाती है। उसी वक्त उस किंग कॉन्ग की नजर कला पर पड़ती है और वो किंग कॉन्ग कला पर हमला करने ही वाला होता है। तभी कला वहां से भाग निकलती है और किंग कॉन्ग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते कला को सामने एक गुफा नजर आती है। उसी वक्त कला उस गुफा में जाकर छिप जाती है। किंग कॉन्ग उसे यहां वहां ढूंढता हुआ फिरता है। सब जगह ढूंढने पर भी कला किंग कॉन्ग को मिलती ही नहीं और वो वहां से जाने लगता है। यहां उसकी मां उसकी फिक्र कर रही होती है, कला अब तक आई क्यों नहीं। मां कला के बारे में बाकी सब लोगों को बताती है। फिर गांव वाले कुछ लोग नदी की दिशा में जाने लगते हैं। नदी पर पहुंचने के बाद उनके ध्यान में आता है कि कपड़े तो यही नदी पर है, पर फिर कला गई कहां। तभी एक गांव वाला अंदाजा लगा के कहता है, शायद कला इस दिशा में गई होगी। फिर बाकी सब लोग उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो एक जंगल में जाते हैं और सामने उन्हें दिखता है एक बड़ा सा बंदर। उस बंदर को देखकर ये सारे गांव वाले डर जाते हैं और तभी उस बड़े से बंदर की नजर इन गांव वालों पर पड़ती है और फिर वो बंदर उन लोगों के पीछे भागने लगता है और वो गांव वाले भी वहां से भागने लगते हैं। कला को गुफा के बाहर से बंदर के कदमों का धप धप आवाज आने लगता है। कला डर जाती है, वो पीछे खिसकने लगती है और तभी उसके हाथ में एक किटली लगती है। वो किटली कोई मामूली किटली नहीं, एक ऐतिहासिक किटली होती है। कला उस किटली को खोलने वाली ही होती है। तभी उस बड़े से बंदर की आवाज से वो डर जाती है और उसके हाथ से किटली नीचे गिर पड़ती है। कला डर जाती है और तभी उस बड़े से बंदर की आवाज आनी बंद हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो बंदर चला गया हो, इसीलिए उसे देखने के लिए वो गुफा के बाहर आकर उस बंदर को देखने लगती है। तभी उस बंदर की नजर कला पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी कला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। और वो आवाज उस किटली के अंदर जाता है। तभी उस किटली के अंदर से एक बड़ा सा जीनी बाहर आता है और वो जीनी कला को लेकर गायब हो जाता है। किंग कॉन्ग यहां वहां कला को देखने लगता है। वहां पर कोई नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहां से निकल जाता है। जीनी कला को अपनी नगरी में लेकर आता है। कला वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ये कौन है? ये आया कहां से? और ये मुझे क्यों बचा रहा है? ये जो सब चल रहा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जीनी कला को हाथ से नीचे उतारता है और खुद भी छोटा हो जाता है और कहता है, हुक्म मेरे आका, आज से तुम ही मेरी मालकिन हो। कला उसकी ओर आश्चर्यचकित भाव से देखती रहती है।
कला को अब किसी चीज का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि कला के पास अब जीनी जो था। कला उस किटली को लेके घर जाती है। कला को देखकर उसकी मां खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दीपू खेलते हुए जंगल की दिशा में चला जाता है और वो वापस आता ही नहीं। दीपू अब तक घर नहीं आया, इसलिए उसकी मां चिंता में पड़ जाती है। वो आजू बाजू सब तरफ उसे ढूंढती हैं। वो ढूंढते हुए कला के घर आती है। दीपू की मां उसे कहती है, तुम दोनों खेल रहे थे, पर दीपू अब तक घर नहीं आया, कहां चला गया वो? तभी कला के ध्यान में आता है, दीपू जंगल की दिशा में गया होगा, क्योंकि वो कह रहा था कि उसे उस बड़े से किंग कॉन्ग को देखना है। ये समझते ही कला उस जंगल की ओर निकल पड़ती है। ये देखकर गांव वाले और दीपू की मां चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जंगल में किंग कॉन्ग रहता है। दीपू दीपू ऐसी आवाज देते हुए कला जंगल में घूमती रहती है। दीपू एक पेड़ के पीछे छिपा होता है। उसी वक्त उसे कला दिखती है। दीपू एक जोरदार आवाज कला को लगाता है। दीपू का आवाज किंग कॉन्ग के कान पर जाके टकराता है और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। किंग कॉन्ग दोनों को उठाकर एक पेड़ पर उल्टा लटका देता है। अब उन दोनों के भी ध्यान में आ जाता है कि हम किंग कॉन्ग के जाले में फंस गए हैं। अब वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं कि इस किंग कॉन्ग के जाल से कैसे बाहर निकला जाए। तो क्यों आया जंगल में? अब हम घर कैसे जाएंगे? अब तो मेरे पास जीनी भी नहीं है। उसे मैं कैसे बुलाऊं? उसे कैसे समझेगा कि मैं यहां पे हूं? इधर किंग कॉन्ग जोर जोर से चिल्लाता है। वो बहुत ही खुश है, क्योंकि कला उसके हाथ जो लगी थी। कला की मां घर पर बहुत गुस्सा थी। कला को पता है कि जंगल में किंग कॉन्ग रहता है, तो भी वो उस जंगल की तरफ बार बार क्यों जाती है पता नहीं। कला की मां कुछ ऐसा ही बड़बड़ाती है। उसी वक्त उसके हाथ में एक किटली लग जाती है और कला के मां को ध्यान में आता है कि वो किटली कला को जंगल में ही मिली थी। वो गुस्से में उस किटली को जंगल की दिशा में फेंक देती है। कला का बचाओ बचाओ का आवाज उस किटली पर टकराता है और उस किटली से जीनी बाहर आ जाता है। जीनी को देखते ही किंग कॉन्ग जीनी को मारने की कोशिश करता है। उन दोनों में हाथापाई होती है और किंग कॉन्ग वहां से भाग जाता है। जीनी उन दोनों को उस पेड़ से उतारता है। तू मुझे ही क्यों बचाने आता है हमेशा? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है? तुम्हारी मदद करने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तुम्हारे पिताजी एक बड़े शिकारी थे। जो जानवर गांव वालों को तकलीफ देते थे, उनका वो शिकार करते थे। एक क्रूर रानी हुआ करती थी। वो गांव वालों को तकलीफ देने के लिए जंगल में अलग अलग जानवरों को भेजती थी। उन्हीं में का एक ये किंग कॉन्ग, उसे भी उसने क्रूर बना डाला। उस समय मैं भी उन जानवरों से गांव वालों को बचाया करता था और फिर उस क्रूर रानी ने मुझे इस किटली में बंद कर दिया और इस किटली को एक पत्थरों की गुफा में छोड़ दिया और गुफा के बाहर एक जादुई रेखा मार दी। इसी वजह से मेरा उस गुफा के बाहर आना मुश्किल होता जा रहा था, पर मेरी आवाज बाहर तक आती थी। एक दिन गांव में एक भयानक जानवर आया। उसके पीछे पीछे मेरे पिताजी आए। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी उनके कानों पर गुफा से मेरी आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम्हारे पिता ने उस जानवर को भगा दिया और तुम्हारे पिता जब गुफा के अंदर आ रहे थे तब बाहर की रेखा मिट गई। मैं बाहर आने ही वाला था, उससे पहले ही उस जानवर ने तुम्हारे पिताजी पर वार कर दिया और उस वार से तुम्हारे पिताजी चल बसे। सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई। इस घटना का पश्चाताप आज भी मेरे मन में है। उसी दिन से मैंने ठान ली कि इनके परिवार पे मैं कोई भी संकट नहीं आने दूंगा। उस दिन तुम्हारी आवाज से मैं इस किटली के बाहर आ गया। उसी वक्त से तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी
अब मुझ पर है। तुम्हारे पिता ने मेरे लिए अपनी जान गंवाई, उसी के बदले मैं तुम्हारी जान की सुरक्षा करता हूं। वो क्रूर रानी अभी भी उस जंगल के परे है और भयानक जानवर इस जंगल में भेजती रहती हैं। फिलहाल उसका उन जानवरों को भेजना कम हो चुका है। इसका कारण क्या है मुझे पता नहीं। चलो, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर वापस जाना होगा। अब जीनी और कला क्या करेंगे और उस क्रूर रानी का क्या होगा, ये सब देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तब तक सुरक्षित रहें और हमारे चैनल पर की सभी कहानियां देखते रहें।